अस्सलाम वालेकुम। कूलम्स लॉ के सिलसिले का ये दूसरा लेक्चर है और इसमें हमारे पास जो कूलम्स लॉ का जो टॉपिक है इसके अंदर दो हेडिंग्स हैं अभी। एक ये है कि कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म कि हम कैसे कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी चीज़ कि जब हम मीडियम को चेंज करते हैं, इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन द चार्जेस तब्दील किया जाता है, तो उस इंसुलेटिंग मीडियम का क्या इफ़ेक्ट होता है कूलम्स फोर्स के ऊपर। ये हमने दो बातें आज के लेक्चर में हमने देखनी है। पहली चीज़, आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, ये क्वेश्चन है जी आपके पास, व्हाट इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। दूसरा यूं भी हो सकता है कि प्रूव दैट कूलम्स फोर्स फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। अच्छा, अब ये बात याद रखिएगा, ये जो कूलम फोर्स होती है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस या बिटवीन टू चार्जेस, ये असल में एक एक्शन रिएक्शन फोर्स होती है। एक चार्ज, अगर ये वन चार्ज है, ये फोर्स लगा रहा है टू चार्ज के ऊपर, टू चार्ज फोर्स लगा रहा है वन के ऊपर, तो जो वन की फोर्स टू पर होगी वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी उस फोर्स का जो टू चार्ज वन पर लगाएगा। तो ये दोनों फोर्सेस मिलकर एक एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती हैं। अच्छा, एक्शन रिएक्शन पेयर अगर हमने दो फोर्सेस को प्रूव करना हो तो हम आमतौर पे ये वाली इक्वेशन प्रूव कर देते हैं। फर्स्ट थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ये फोर्स है जी आपके पास, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी के ऊपर फोर्स लग रही है, इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी ए। अगर ये इक्वेशन हम चार्जेस वन और टू के वाले से प्रूव कर दें तो हम ये प्रूव कर देंगे कि कूलम फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती है। लेकिन इसको करने से पहले हम देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म में हम कूलम लॉ को कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास जो मैग्नीट्यूड की फॉर्म है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी वो थी के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्केयर। अब वेक्टर फॉर्म में करने के लिए अगर हमने लेफ्ट साइड पे वेक्टर एरो साइन ड्रॉ किया है तो राइट साइड पर ये आर यूनिट वेक्टर पुटअप कर देंगे, ये बन गई जी वेक्टर फॉर्म। लेकिन अभी इसमें ये नहीं हमने रिप्रेजेंट किया कि ये फोर्स वन चार्ज की टू पर है या टू की वन पर है, वो हम बाद में करते हैं। अलबत्ता इसी वेक्टर फॉर्म को जो जनरल वेक्टर फॉर्म ये कहलाती है, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और शेप्स के अंदर भी। ये यूनिट वेक्टर की शेप है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर आर या पोजीशन वेक्टर आर की शेप में भी। उसको भी देख लेते हैं एमसीक्यू के लिए, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एफ वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्केयर। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पुटअप कर दें यूनिट वेक्टर की जगह पे ऊपर वेक्टर नीचे मैग्नीट्यूड। अब ये जो आर स्केयर है इस मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये बना देगा आर क्यूब। यहाँ पर आर क्यूब आ जाएगा, के क्यू वन क्यू टू और आर वेक्टर। अब इन दोनों का अगर आप कंपैरिजन करें इन दोनों इक्वेशंस का, तो जहाँ आर यूनिट वेक्टर था वहाँ आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर आ गया, और जहाँ पर आर स्केयर था पहले इस जगह पर ये आर स्केयर था अगर, तो यहाँ पर आर क्यूब हो गया। तो ये भी हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आती हैं दोनों चीज़ें। अच्छा, अब हमने अगर साबित करना है कि हमारा जो कूलम लॉ है ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, तो उसका अगर चाहिए साथ में सॉल्व हुआ हुआ है नोट्स के अंदर। ये जी टैलेंट सीरीज़ बुक है फराज पब्लिशर या टैलेंट पब्लिशर वालों की, तो उसको आप परचेज़ कर सकते हैं मार्केट से। उसके नोट्स मैंने फॉलो किए हुए, और भी जो किताब आपको अच्छी लगे आप वो चाहे यूज़ कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। इसमें अब आप देख लें, इसमें जो हमारे पास प्रूव करने का तरीकाकार होगा, सबसे पहले हम फोर्स लिखेंगे। फोर्स लिखेंगे कि हम हमारे पास फोर्स लग रही है, चार्ज वन है एक चार्ज टू है। अब हमने ये देखना है कि चार्ज टू पे फोर्स लग रही है ड्यू टू वन, चार्ज टू पे फोर्स लग रही है ड्यू टू वन, वो हम लिखेंगे एफ ऑफ टू वन। अच्छा, लिखेंगे उसी तरह के वही है क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्केयर, और यहाँ पे आएगा आर यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर भी टू वन की डायरेक्शन में है। इसी तरह अब आप यहाँ एक फोर्स लिखेंगे वन टू, ये अब आपके पास फोर्स लग रही है ऑन वन ड्यू टू टू, तो इस तरह आपके पास दोनों फोर्सेज आ गई। यहाँ पर लिखोगे आप लोग के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्केयर, और यहाँ वन टू यूनिट वेक्टर आएगा।
अब फोर्सेस को तो हमने प्रूव करना है, लेकिन ये जो दो यूनिट वेक्टर हैं, साफ जाहिर हो रहा है कि यूनिट वेक्टर है तो दोनों की मैग्नीट्यूड 1 है। एक यूनिट वेक्टर है 1 से 2 की तरफ, एक है 2 से 1 की तरफ, तो ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड में पहले ही इक्वल है। तो इन यूनिट वेक्टर्स को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इस तरह से कि R12 इज इक्वल टू माइनस R21। मतलब ये दोनों जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो यूनिट वेक्टर का साइन यहाँ पे नहीं डाला था मैंने, वो मैंने मुकम्मल कर दिया। तो ये जो इक्वेशन है आपकी दिस वन, अब आप इनकी नेमिंग करेंगे। ये 1 फर्स्ट कर लें, इसको 2 कर लें, इसको 3 कर लें। अब ये जो 3 है ना, इसको अगर आप ये 2 की जगह में पुटअप करें R12 की जगह पर, इस जगह पर यहाँ पर आप यूनिट वेक्टर की वैल्यू रिप्लेस करें माइनस R21 से। तो ये देखें कर लेते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट कर रहा हूँ, लेफ़्ट साइड उसकी F12 के, अब ये राइट साइड है Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा माइनस R21। यहाँ पर अब यूनिट वेक्टर, इस माइनस को आप उठा के बाहर ले जाएं, तो इस विद इन ब्रैकेट अगर आप देखोगे के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा R21 यूनिट वेक्टर। अब ये जो साइड है आपको नज़र आ रही है, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप गौर से अब आप देखें, इक्वेशन नंबर 1 पे ले आ जाएं। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 दिस वन, इसको मैं सर्कल भी कर देता हूँ। इस इक्वेशन नंबर, अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 आपकी दिस वन, ये वाली पूरी की पूरी जिस पे आपका कर्सर मूव करता हुआ आपको नज़र आ रहा है, इस इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड को देखो, इस साइड को, और जो आपके पास इक्वेशन नंबर आपके पास, इसको आप नाम दे दो 4 का, 4 की राइट साइड दिस वन, ये वाली, इसको अगर आप देखें तो सेम है। इसका मतलब है राइट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लेफ़्ट साइड। तो जैसे ही मैं ये लिखूँगा ये बनेगा F12 फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पर चाहो तो लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1। हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस अपनी जगह पर रहेगा F21। तो ये इक्वेशन शो कर देती है हमें, ये 5 नंबर भी दे दो चाहे आप इसको, कि आपके पास जो फोर्स लगती है 1 पर ड्यू टू 2 और 2 पे लगती है ड्यू टू 1, बोथ फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो वी कैन से कूलम फोर्स मेक्स एक्शन ऑन रिएक्शन पेयर, या एक्शन था, या और कूलम लॉ ओबेज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो जाता है इसके साथ ही। बाकी ये प्रूफ आपका यहाँ पर, अगर मैं आपको थोड़ा सा ये नोट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमारे पास उसी तरह F21 फोर्स का एक्सप्रेशन है, ये भी हमने 1-2 का बता दिया। साथ ही इस पैराग्राफ में हम लोगों ने ये बता दिया कि ये जो आपके पास राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है ये पॉजिटिव होगी अगर रिपल्सिव फोर्स है, नेगेटिव होगी अगर अट्रैक्टिव है। साथ में ये पैराग्राफ आपके 2 MCQs को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर यूनिट वेक्टर ये यूनिट वेक्टर्स का जिक्र किया यहाँ पर, इसको हमने ऑब्वियसली इसके ऊपर वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया। इसी तरह से ये इक्वेशन बन गई, मैं अब बता चुका हूँ। माइनस को हमने शिफ्ट करके इस इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 1 से जब कंपेयर करेंगे तो ये नीचे हमारा प्रूव हो जाता है एक्शन और रिएक्शन पेयर का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कंडीशंस हैं आपके पास कूलम्स लॉ के लिए। पहली बात है ये लॉ जब भी आप अप्लाई करोगे स्टेशनरी चार्जेस होने चाहिए और पॉइंट चार्जेस, ये 2 बातें याद रखिएगा। MCQ में भी ये बातें आ सकती हैं। अब आ गया जी इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम, बहुत इंपॉर्टेंट इसका MCQ है, पेपरों में आया हुआ है। जब कभी आप कोई इंसुलेटिंग मीडियम इंसर्ट करोगे अदर देन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब है कोई चीज़ भी नहीं है। अब एयर आ सकती है, एयर के अलावा माइका शीट आ सकती है, कोई पैराफिन पेपर आ सकता है, कोई प्लास्टिक शीट आ सकती है, वुड आ सकती है, मतलब कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम अगर आप इंसर्ट करोगे तो कूलम फोर्स डिक्रीज़ हो जाती है। याद कर लें, कूलम फोर्स डिक्रीज़ कर जाती है। कितना डिक्रीज़ करती है, इसका जो जनरल रिलेशन है हमारे पास, ये अगर आपकी नई फोर्स है तो ये इक्वल टू होगी ओरिजिनल फोर्स ओवर एप्सिलॉन आर, ये इसका रिलेशन बनता है, जो अभी हम देखेंगे भी, प्रूफ भी करेंगे। इसमें एप्सिलॉन आर जो है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेटिव परमिटिविटी असल में विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है।
परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी जो हमारे पास है, ये असल में आप यूँ कर सकते हो कि जब हम बात करेंगे ना परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन एम, तो ये होती है आपके पास आमतौर पे एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट का प्रोडक्ट। इसमें जो एप्सिलॉन आर है ये है जी आपकी रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इसका अगर आप फॉर्मूला निकालोगे तो एप्सिलॉन आर आएगा एप्सिलॉन एम ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये दो परमिटिविटीज़ की रेशियो है तो उसका कोई यूनिट नहीं होता। जहाँ तक फोर्स का रिलेशन हमने बनाना है ना, वो होगा जी एफ इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब इसमें अगर हम K की वैल्यू पुटअप कर दें यहाँ पर तो ये आ जाएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये आ गई जी हमारे पास कूलम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन देयर इज़ नो मीडियम, फ्री स्पेस है। अब अगर मीडियम बीच में आ जाता है फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना काम आपने याद रखना है। इसको मैं एफ प्राइम से शो कर देता हूँ, लेट्स सपोज, तो ये आएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ सिर्फ एप्सिलॉन आर का इजाफा करोगे आप लोग, बाकी Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर एज सच ही रहेगा। इसमें एप्सिलॉन आर को आप ज़रा बाहर ले जाएं, कॉमन निकालें तो 1 ओवर एप्सिलॉन आर कॉमन आ गया, बाकी बचा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये आ गया जी। अब आप ये देखें, ये जो आपके पास इक्वेशन है दिस वन, इसकी बात कर रहा हूँ जहाँ पर ये कर्सर मूव कर रहा है, लास्ट इक्वेशन जो ड्रॉ की है इसकी राइट हैंड साइड विद इन ब्रैकेट, ये इसको अगर आप ये ऊपर वाले इक्वेशन से कंपेयर करें तो आप देखोगे, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा ये चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को अगर आप इसके साथ कंपेयर करें तो ये बिल्कुल सिमिलर हैं। इसका मतलब है यहाँ विद इन ब्रैकेट हम लेफ़्ट साइड यूज़ कर सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन की। तो हमारे पास ये अब जो फाइनल रिज़ल्ट बनेगा एफ प्राइम इज़ इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन आर इंटू एफ। अब एफ प्राइम फोर्स है, अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन पॉइंट चार्जेस व्हेन देयर इज मीडियम। विदाउट प्राइम जो राइट साइड का सिंबल है ये है वैक्यूम की मौजूदगी में फोर्स। अब ये रिलेशन क्या शो करता है, ये शो करता है कि जी एप्सिलॉन एफ प्राइम लेस देन एफ है। रीज़न ये है कि एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1। रिलेटिव परमिटिविटी या डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का आंसर हमेशा 1 से ग्रेटर होता है, ये आपका एमसीक्यू भी है। इसका आंसर इक्वल टू 1 होगा फॉर फ्री स्पेस के लिए, जो मैं अभी टेबल में आपको दिखा देता हूँ। तो ये रिलेशन अगर आप देखोगे यहाँ पर ये प्रूव भी हुआ हुआ है नोट्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो इससे साबित होता है कि जब भी हम कोई इंसुलेटिंग मीडियम लेकर आते हैं बिटवीन द चार्जेस तो कूलम फोर्स डिक्रीज़ कर जाती है, चाहे वो अट्रैक्टिव है चाहे वो रिपल्सिव है, बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। अगली चीज़ जो है इसमें एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन है, रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम टू द फोर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अ मीडियम। तो दो फोर्सेस की रेशियो है, दो परमिटिविटीज़ की रेशियो हो सकती है, आगे जाके कैपेसिटेंस के वाले से भी इसको डिफाइन करेंगे, मतलब एक जैसी क्वांटिटीज़ की रेशियो है तो उसका कोई यूनिट नहीं होता। अच्छा, कूलम्स लॉ किन किन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, सिग्निफिकेंस क्या है। पहली बात ये एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स है उसको डिस्क्राइब करता है। एटम्स की अट्रैक्शन को डिस्क्राइब करता है जिससे मॉलिक्यूल बनते हैं, और मॉलिक्यूलों के मिलने से फिर आपके सॉलिड या लिक्विड या गैसेस बनती हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक ये टेबल है। अच्छा, टेबल से पहले आपको ब्रीफ नोट्स की हेडिंग नज़र आ रही होगी। ये असल में टैलेंट सीरीज़ के अंदर ही हमने चीज़ इंक्लूड की है उन तलबा के लिए जो बहुत डिटेल में चीज़ों को याद नहीं कर पाते, उनके लिए है कि साथ साथ नोट्स में हर टॉपिक का जो एक ब्रीफ वर्जन है, कि कम से कम एक लीस्ट हमारा एक रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चा डिटेल नहीं कर सकता, कम से कम ये लाजमी करे। जो लोग ज़्यादा अच्छा याद कर लेते हैं उनके लिए ऊपर जो कुछ हमने ये आप देख सकते हो, मैं एक बार गो थ्रू करा दूँ। ये जितना आप देख रहे हो ये डिटेल वर्जन है, ठीक है, कूलम्स लॉ का। और जब हम नीचे आते हैं तो ये ब्रीफ वर्जन शुरू हो जाता है कूलम्स लॉ का। ये कम से कम ये कि टू दी पॉइंट चीज़ें हैं, ये लाजमी याद कर लें, पेपर में आती हैं तो उसके मुताबिक भी आप लिख सकते हैं। ये नहीं कि नंबर कम होंगे, लेकिन ये कि इंग्लिश के हवाले से इनको इस तरह लिखा गया कि चीज़ों को ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में किया गया। और जो पीछे वाले नोट्स थे जिनसे मैं आपको पढ़ा रहा था,
ये असल में डिटेल टेक्स्ट बुक बेस्ड नोट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये टेबल आप देख लें। इस टेबल के अंदर वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर या रिलेटिव परमिटिविटी या डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, सिर्फ वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस वैक्यूम को कहते हैं। ए के लिए 1, एयर के लिए 1.0006 है 180 ATM के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। फिर उसके बाद ये पैराफिन पेपर के लिए आप याद कर लें 2, और डिस्टिल्ड वाटर के लिए 78.5 सबसे ज़्यादा। डिस्टिल्ड वाटर बिल्कुल खालिस वाटर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए इसके अंदर। तो ये हमारा आज का, यहाँ तक हमारा कूलम लॉ तकरीबन मुकम्मल हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।